कि हम मरना कबूल करेंगे लेकिन आरजेडी में दोबारा नहीं जाएंगे। हमने तो कसम भी खा लिया है, हमने तो गीता पे भी कसम खाया कि दोबारा हम नहीं जाएंगे उस संगठन में। किसी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन हम ही को लोग नुकसान पहुंचाने लगे, तो हमको तो भाई मैदान में उतरना पड़ेगा ना, लड़ना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल लेटेस्ट में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की खास बातचीत। बिहार की राजनीति में ना एक भूचाल सा आ गया है, और वो भी चुनाव से ठीक पहले। लालू यादव परिवार का जो अंदरूनी संघर्ष था वो अब खुलकर सड़क पर आ चुका है, जहां एक भाई दूसरे भाई के खिलाफ खड़ा हो गया है। तो चलिए आज इस पूरे सियासी ड्रामे की परतें खोलते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। जो बातें कभी बंद दरवाजों के पीछे फुसफुसाकर होती थीं, वो अब एक खुली राजनीतिक लड़ाई बन गई हैं। तेज प्रताप और तेजस्वी यादव के बीच का ये जो तनाव है ना, अब ये सिर्फ एक पारिवारिक झगड़ा नहीं है, नहीं, ये तो बिहार की सियासत में एक बड़ी जंग का ऐलान है। तो देखिए, इस पूरी लड़ाई में एक बड़ा नाटकीय मोड़ आया 12 अक्टूबर को। हुआ क्या? सबसे पहले तो तेज प्रताप ने अपने छोटे भाई तेजस्वी को एक्स, हाँ वही जिसे हम पहले ट्विटर कहते थे, उस पे अनफॉलो कर दिया। और फिर इसके कुछ ही देर बाद एक और बड़ा ऐलान, उन्होंने अपनी नई पॉलिटिकल पार्टी बनाने की घोषणा कर दी। बस इससे एकदम साफ हो गया कि अब वो परिवार की राजनीति से अलग अपने रास्ते पर चल पड़े हैं। लेकिन सवाल तो यही उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? एक जमाना था जब लालू प्रसाद यादव के ये दोनों बेटे बिहार की राजनीति के डबल इंजन कहलाते थे, एक दूसरे की ताकत हुआ करते थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि ये डबल इंजन पटरी से ही उतर गया? ये रिश्ता इस मोड़ पर पहुंचा कैसे? तो इन दोनों भाइयों में आखिर फर्क क्या है? देखिए, शुरू से ही दोनों की भूमिकाएं बिल्कुल अलग रही हैं। एक तरफ है तेजस्वी यादव, जिन्हें पार्टी का स्ट्रैटेजिस्ट माना जाता है। उनका पूरा फोकस संगठन पर, सियासी दांव पेच पर रहता है। और दूसरी तरफ है तेज प्रताप यादव, जो जनता के नेता हैं, ज्यादा इमोशनल, जमीन से जुड़े हुए, जिनकी पकड़ सीधे अपने समर्थकों पर है। पता है, एक समय था जब यही फर्क उनकी सबसे बड़ी ताकत था, लेकिन आज शायद यही उनकी दूरियों की सबसे बड़ी वजह बन गया है। देखिए, ये जो बगावत है ना, ये कोई एक दिन में नहीं हुई। इसकी कहानी थोड़ी पुरानी है। 2015 में शुरू हुई, जब तेज प्रताप ने आरजेडी के टिकट पर महुआ विधानसभा सीट जीती। सब ठीक था, लेकिन फिर 2016 से 2024 तक का जो दौर था, उसमें उनके बयान, उनके सोशल मीडिया पोस्ट्स बार बार पार्टी को मुश्किल में डालते रहे। और इस लगातार टकराव का नतीजा क्या हुआ? मई 2024 में उनके अपने पिता लालू प्रसाद यादव ने उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से ही निकाल दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। पार्टी से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप चुप नहीं बैठे। उन्होंने अपना अगला दांव चल दिया, और नाम है जनशक्ति जनता दल, यानी जेजेडी। अब ये सिर्फ एक नई पार्टी नहीं है, इसे समझिए, ये आरजेडी को एक सीधी चुनौती है। अपनी एक अलग राजनीतिक पहचान बनाने की एक जबरदस्त कोशिश है। और इस सियासी जंग की रणभूमि भी तय हो गई है। कहाँ? महुआ। तेज प्रताप ने ऐलान कर दिया है कि वो महुआ सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। अरे, ये वही सीट है जिससे उन्होंने 2015 में आरजेडी के लिए जीता था। मतलब साफ है, ये एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक मूव है। वो अपने ही पुराने गढ़ में अपने ही परिवार की पार्टी को सीधी टक्कर देने जा रहे हैं। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इस पूरे पारिवारिक फूट का, इस भाई बनाम भाई की लड़ाई का 2025 के बिहार चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? कितना राजनीतिक नुकसान हो सकता है? क्या ये आरजेडी के लिए एक बड़ा झटका साबित होगा? जो पॉलिटिकल एनालिस्ट्स हैं, उनका मानना है कि तेज प्रताप की पार्टी आरजेडी के कोर वोटर बेस, खासकर यादव और युवा वोटों में 5 से 10% तक की सेंध लगा सकती है। अब सुनने में शायद ये आंकड़ा छोटा लगे, है ना? लेकिन सोचिए, बिहार जैसे राज्य में जहां जीत हार का फासला अक्सर बहुत कम होता है, वहां ये 5-10% वोट आरजेडी के लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। अब इस पूरे मामले पर तेजस्वी यादव का क्या कहना है? उन्होंने बहुत ही सधी हुई एक अनुभवी नेता की तरह प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ कहा कि निजी रिश्ते और राजनीति को अलग रखना चाहिए। मतलब वो एक तरह से इशारा कर रहे हैं कि वो इस पारिवारिक झगड़े को और हवा नहीं देना चाहते। लेकिन परिवार में हर कोई इतना शांत नहीं है। एक तरफ तेजस्वी का ये सधा हुआ बयान था, तो दूसरी तरफ उनकी बहन रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर एक बहुत कड़ी चेतावनी दे डाली। उन्होंने लिखा,
जो परिवार की मर्यादा तोड़ेगा उसे सजा मिलेगी। तो आप देख सकते हैं इससे परिवार के अंदर का जो तनाव है और जो अलग अलग राय है वो खुलकर सामने आ रही है। इस पूरे राजनीतिक और पारिवारिक तनाव के बीच तेज प्रताप के व्यक्तित्व को समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उनका अंदाज हमेशा से ही काफी अलग रहा है। वो सिर्फ एक टिपिकल राजनेता नहीं है, कभी वो खुद को एक आध्यात्मिक व्यक्ति की तरह दिखाते हैं, अक्सर भगवान कृष्ण के रूप में नजर आते हैं, तो कभी खुद को बिहार का ग्रीन वॉरियर बताकर पर्यावरण की बात करते हैं, और हाँ, वो खुद को युवाओं की आवाज भी बताते हैं। तो कुल मिलाकर इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? देखिए, एक तरफ है आरजेडी जो एक विरासत है, एक परिवार की एकता का प्रतीक है, और दूसरी तरफ है तेज प्रताप जो बगावत कर रहे हैं, अपनी एक अलग पहचान के लिए लड़ रहे हैं। तो ये लड़ाई असल में स्थापित शक्ति और एक नई चुनौती के बीच की है। तो जैसा कि हमने देखा, लालू परिवार की ये लड़ाई अब सिर्फ घर की चार दीवारी में नहीं है, ये एक बड़ी राजनीतिक जंग बन चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये जंग सिर्फ सोशल मीडिया की हेडलाइंस तक ही सिमट कर रह जाएगी, या फिर ये 2025 के बिहार चुनाव के नतीजों पर सीधा असर डालेगी, उन्हें तय करेगी। खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।